नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बेसिक्स क्लास। तो ये मैं कराने जा रहा हूँ सीजन 2022-23 एनुअल सिलेबस क्लास 11th इंग्लिश कोर। ठीक है प्यारे बच्चों, इंग्लिश कोर है आपका। कोर्स स्ट्रक्चर किस प्रकार से है और सिलेबस में आपकी दो बुक हैं। दो बुक में से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो भी बताऊंगा। ऐसे 1 में कौन सा पढ़ना है, ऐसे 2 में कौन सा पढ़ना है, और वही चैप्टर पढ़ना, फालतू चैप्टर मत पढ़ देना। क्यों एफर्ट एनर्जी पे लगा और किसी काम का भी ना हो। तो चलिए पहले देखते हैं स्ट्रक्चर किस प्रकार से है आपका। जैसे आपका 10वीं में था 3 सेक्शन, उसी प्रकार से आपका 11वीं में 3 सेक्शन होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन जैसे जैसे आपका 10th में था वैसे ही आपका 11th में है। सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो लेकिन सेक्शन ए है वो आपका 26 नंबर को होगा, सेक्शन बी है वो 23 नंबर को होगा, और सेक्शन सी लिटरेचर जैसा आपका 10th में था वैसे सेक्शन सी इसमें भी हो, लेकिन ये 31 नंबर का होगा। और जो ALS प्रोजेक्ट एंड वाइवा होगा 20 नंबर का होता है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको 10th में था उसी प्रकार से आपको 11th में, बस मार्क्स का ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है बस। ठीक है। अब ये देखते हैं किस प्रकार से कौन से टेक्स्ट बुक में से कितना पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, उससे हम देख लेते हैं एक बार। जिस प्रकार से हिंदी में 2 किताबें थी, राजनीति विज्ञान में 2 किताबें थी, उसी प्रकार से आपका इंग्लिश में भी 2 किताबें हैं। 2 बुक्स हैं टेक्स्ट बुक। एक है आपका हॉर्न बिल, कौन सा बिल, हॉर्न बिल, और दूसरा है आपका स्नैपशॉट। ठीक है। तो शॉर्ट्स वीडियो पहले आप अब देख रहे हैं, लेकिन स्नैपशॉट्स जो है वो बहुत पहले से ही है। ठीक है, किताब के फॉर्म में। ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो टेक्स्ट बुक्स में से क्या आएगा, रीडिंग स्किल में से क्या आएगा, राइटिंग स्किल्स में क्या आएगा, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में क्या है, ग्रामर में क्या है, सारी चीजें हम देख लेंगे और इस हिसाब से आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे अच्छे से। तो आपका लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है। लेसन फर्स्ट है आपका, इसमें आता है फिर पोयम ए, ठीक है, फोटोग्राफ। लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यहाँ मरने से नहीं डरते। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हाँ जब साथ में हो तो मरने से डर ही लगता, क्योंकि अकेले थोड़ी ना मरेंगे, सबको लेके मरेंगे। ठीक है। लेसन 1 है, फिर लेसन 2 है, लेसन 3। लेसन 3 डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कॉन्टिनेंट्स। इसके पोयम 2 में पढ़ेंगे हम आपका द लेब्रम टॉप। ठीक है। ये आपका हॉर्न बिल में से हो गया। अब आते हैं स्नैपशॉट में कौन कौन से आपके चैप्टर 2 ही लिए गए हैं आपका। ठीक है। स्नैपशॉट के जो दोनों चैप्टर प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस चैप्टर को अपने टाइम पे 3 से 4 बार पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते काफी अच्छा लगा था। ठीक है। लेसन 1 है आपका द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। लेसन 2 द एड्रेस। ठीक है। दोनों मस्त है, और दूसरा वाला तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप लोग पढ़िएगा, देखिए किस प्रकार से क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। ठीक है। अब रीडिंग स्किल में कंप्रीहेंशन पैसेज, जो कि हर बार आपका आता है, ये कौन से टॉपिक आप देख सकते हैं। नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, ये प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नोट मेकिंग करना आप एक बार जरूर देखिए किस प्रकार से नोट मेकिंग हो गया। ये प्यारे बच्चों डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, नोट मेकिंग नहीं बनाते उसका, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर नोट मेकिंग वाला सिखा दूंगा। काफी बहुत सिंपल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन नोट मेकिंग कई बार प्यारे बच्चे उनको पता नहीं चला, 10th बेस पे वो वैसा का वैसा टिप के आ जाते हैं, जबकि नोट मेकिंग अलग से लिखनी पड़ती है 11th क्लास में। ठीक है। क्वेश्चन में ही आता है, मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा समय मिला तो। ठीक है। वर्ड लिमिट जो पैसेज की होगी 200 से 250 होगी, जैसे आपको हर बार होती है, इतनी ही होती है। ठीक है। और राइटिंग स्किल में, ठीक है, ड्राफ्टिंग एडवर्टीजमेंट, आपका एडवर्टीजमेंट बनाना है। ठीक है। ठीक है। 50 शब्दों में बनाना होगा। स्पीच राइटिंग, तो अच्छी बात, स्पीच। रिपोर्ट लगता हटा दिया गया है, नहीं तो रिपोर्ट भी होता था प्यारे बच्चों, बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल क्योस रिलेटेड टू सम। ठीक है। कंप्लेनेटरी, कॉन्टेम्पररी, एज एप्रोप्रिएट टॉपिक, वर्ड लिमिट 120 to 150। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट, और अब की बार आपसे इंग्लिश सुनी भी जाएगी और आपसे बुलवाया भी जाएगा, समझ लेना। 10th क्लास में ये अब नहीं होता, लेकिन 11th क्लास में बहुत पहले से होता है। आपको इंग्लिश आपसे बुलवाएंगे भी और आपसे सुनेंगे भी, इसके ऊपर आपके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क तो अलग से ही होगा। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन में, जो आपका तीसरा है। ग्रामर सेक्शन में गैप फिलिंग आएगा, टेंस क्लॉसेस आएंगे आपके। ठीक है। रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है। ये सब चीजें हैं आपकी, और मेरे क्या बस मिड टर्म में इतना ही है। ठीक है। और आपका जो ये चीजें हैं, आपको जैसे कि पता है 30 नवंबर 2022, नवंबर के सितंबर तक आपका ये सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। और essay 2 में देख लेते हैं, essay 2 में क्या है। ठीक है। ये तो essay 1 का हो गया। ठीक है। essay
1, ठीक है, या टर्न फर्स्ट भी कह सकते हैं आप। ऐसे 2 में चलते हैं, हॉर्नबिल, ठीक है, ये आपकी पहली बुक है और इसने स्नैपशॉट ये आपकी दूसरी बुक है। पहली बुक में क्या है आपका, द वॉइस ऑफ रेन, पोयम चौथी है चाइल्डहुड, लेसन 4 द एडवेंचर, जैसा कि आपके लाइफ में फुल एडवेंचर चल रहा है उस प्रकार का एडवेंचर होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। लेसन 5 स्किल रोड, ठीक है, सिल्क रोड, पोएम 5 फादर टू सन, ठीक है, और स्नैपशॉट में मदर्स डे, ठीक है, और लेसन 4 बर्थ, और लेसन 5 द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये आपका आएगा बुक में से, ठीक है। और रीडिंग स्किल में सेम टू सेम है प्यारे बच्चों, ज्यादा खास अंतर नहीं है। और राइटिंग स्किल में इस बार का पोस्टर डिजाइनिंग, ठीक है। अब क्या देखो, पिछली बार क्या था आपका, एडवर्टीजमेंट था ड्राफ्ट में, इस बार में आएगा पोस्टर वाला, आप देख लेना। वर्ड लिमिट 50 की होगी। डिबेट राइटिंग, सजेस्टेड टॉपिक, जिस टॉपिक पे सजेस्ट किया जाएगा उस पर आप करिएगा। वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड में होगी, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, प्रोजेक्ट, ये तो सेम टू सेम उसी पे चल रहे हैं आपके। और ग्रामर में वही गैप फिलिंग, टेंस, क्लॉसेस, रीऑर्डर, ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस सेम टू सेम चलेगा आपका, ठीक है। तो ऐसे 2 में बस आपको मतलब टर्म 2 में आपको बस बुक के ही थोड़े ज्यादा आपको चैप्टर ध्यान में रखना है, बाकी सेम टू सेम है आपका, ठीक है। इस वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही है। उम्मीद है सिलेबस देख के आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हाँ, आपका एडमिशन थोड़ा सा लेट चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कम पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर सिलेबस नहीं देखेंगे तो ज्यादा ही पढ़ना पड़ सकता था। मैं सभी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।